एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वर्ब के बारे में। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। किसी भी एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मगर वर्ब जो है, समझ लीजिए ये एक इंजन है किसी भी गाड़ी का। अगर किसी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत है, अगर मान लीजिए बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके पहिए हैं, तो वर्ब हमारा इंजन है जिसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। वर्ब के बिना हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकते। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो भी सब्जेक्ट और वर्ब से हम अपना सेंटेंस तो बना सकते हैं। मगर अगर वर्ब ना रहे, अगर वर्ब उसमें प्रेजेंट नहीं है या वर्ब हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? सेंटेंस को बोल नहीं सकते। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें वर्ब के बारे में सीखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा वर्ब। वर्ब को सीखना, उसके फॉर्म्स को सीखना, क्योंकि वर्ब सीखने के बाद ही हम आगे के ग्रामर जैसे टेंसेस वगैरह के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि वर्ब मतलब कोई भी काम, करेक्ट। अब जैसे आपको पता है वर्ब यानी कोई भी काम, तो काम के टाइमिंग के बारे में, काम से रिलेटेड क्या होता है? टेंस होता है, करेक्ट। तो इसीलिए वर्ब का पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। वर्ब का मतलब होता है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। कोई भी एक्शन होना, काम होना। डूइंग होना मतलब कोई काम होना। हैपनिंग मतलब कोई चीज हो रही है, किसी चीज का एग्जिस्टेंस है, किसी चीज का प्रेजेंट होना। और बीइंग मतलब किसी चीज का होना। तो इस तरह से वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाता है, बल्कि क्या करता है? तीन चीजें एक्सप्रेस करता है। वो क्या चीजें हैं? ये देखिए, एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब क्या दिखाता है? पहला चीज तो एक्शन दिखाता है, किसी भी चीज का मूवमेंट। हम अपने हाथ से, पैर से या कोई भी सेंसरी ऑर्गन से मूवमेंट कर रहे हैं, भी हमारा मूवमेंट हो रहा है या एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, शी इज कमिंग होम। तो इज कमिंग ये क्या है? वर्ब है, आ रही है। आना, जाना, रोना, हंसना, स्माइल करना, यहाँ तक कि सोना, ये सब भी क्या है? हमारे एक्शन है, हमारे काम है। एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन, मतलब काम करने वाला। काम करने वाला कोई इंसान भी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, कोई चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये होता है, जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कोई काम, उसके काम के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है वर्ब। जैसे शी इज कमिंग होम, यहाँ पे इज कमिंग मतलब वो आ रही है, तो आना भी एक काम है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बारे में पता चलता है, वर्ब बताता है हमें। दूसरा क्या बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। जैसे शाम इज स्कोल्डेड, शाम को डांट पड़ी, शाम को स्कोल्ड किया गया। तो यहाँ पे कुछ हैपनिंग दिखा रहा है कि कोई चीज हुई। शाम को क्या किया गया? उस पर घुसाया गया या उसको डांटा गया। तो यहाँ पे कोई चीज का ऑकरेंस हो रहा है, कोई चीज हो रही है। तो यहाँ पे जो इज स्कोल्डेड है, ये भी क्या है? वर्ब है। ये शाम सब्जेक्ट है, शाम के बारे में बात हो रही है। तो शाम के बारे में क्या बात हो रही है? कि उसको डांटा गया। तो डांटा गया, डांटना भी क्या है? हमारा वर्ब है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा यूज देखिए वर्ब का, व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या है, ये भी क्या होता है? अपना एक वर्ब होता है। आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए, रवि इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। रवि इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई चीज का होना दिखा रहा है कि रवि जो है वो क्या है? वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो यहाँ पे जो ये इज है, ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जो हम वर्ड यूज करते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब भी क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब वर्ब का हिस्सा है ये सब। तो इस तरह से ये भी क्या है? एक वर्ब हो गया। किसी भी चीज का होना, प्रेजेंट होना या उसका एग्जिस्टेंस होना, उसकी मौजूदगी होना, इसे भी हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वर्ब का मतलब सिर्फ कोई भी एक्शन नहीं होता है, बल्कि वर्ब का मतलब किसी भी चीज का होना भी होता है। जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? इज, आर, एम, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट। अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ब के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। बट अभी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वर्ब जो है वो क्या चीज करता है? इट टॉक्स अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग,
सब्जेक्ट्स एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सबके साथ क्या हो रहा है, एंड सिंपल सा किसी चीज का होना, सब्जेक्ट क्या है ये बताता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। इस तरह से ये क्या हो गया हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स पे कि वर्ब के टाइप्स कौन कौन से हैं और वर्ब्स का यूज कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वर्ब के प्रकार जो है वो दो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन या फिर मेन वर्ब। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या एक्शन या मेन वर्ब? देखिए, जिसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताया था, रवि इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा था, रवि का कुछ काम नहीं दिखा रहा था, लेकिन किसी चीज का होना दिखा रहा था कि रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इज भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ये एक वर्ब होता है। तो ये क्या करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है और उसके टाइम को दिखाता है कि रवि इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब आज की डेट में है। तो ये भी क्या कर रहा है, सेंटेंस का एक सेंस क्रिएट कर रहा है, एक मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को। तो यहाँ पे ये जो होगा इज, आर, एम, ये होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए, इन्हें बीई वर्ब कहा जाता है। बीई वर्ब कौन से है, इज, आर, एम, वॉज, वर या फिर वेयर भी बोलते हैं इसे, वर और बीइंग, ये हमारे बीई वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा डू, डू, डिड, डज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और कभी कभी ये लोग मेन वर्ब का भी काम करते हैं। अब बताती हूँ मैं मेन वर्ब क्या होता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ मुड़ते हैं, फिर समझाती हूँ कि मेन वर्ब या एक्शन वर्ब क्या होता है। और हैव वर्ब्स, एच वी, जो हैव वर्ब्स होते हैं, हैव, हैज, हैड, ये भी वर्ब होते हैं और ये भी कभी कभी क्या करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं। देखिए, जैसे शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, तो यहाँ पे शी हैज अ कार में उसके पास है कार, मतलब पास होना, ये भी एक एक्शन हो गया, एक किसी चीज का होना हो गया। तो यहाँ हैज जो है वो क्या बन रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और एक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। इसके अलावा देखिए, इसका जो दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स में, जो दूसरा होता है वो होता है मॉडल वर्ब, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम दूसरा नाम लिख दे सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब्स को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, बीई वर्ब, डू वर्ब और हैव, ये वाले वर्ब्स हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमने देखा है, ये वर्ड्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज का, किसी भी हैपनिंग को दिखाते हैं या किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, किसी भी चीज का होना दिखाते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या दिखाते हैं, हमारे परमिशन, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें दिखाते हैं। वो मैं आपको जब सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब एक्शन वर्ब्स क्या होता है, जहां पे हमें प्रॉपर मूवमेंट दिख रहा है या फिर एक्शन दिख रहा है। ठीक है, जैसे प्रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग जो है वो एक एक्शन दिखा रहा है, खेलने का काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, किसी चीज का होना नहीं दिखा रहा है बल्कि काम दिखा रहा है, एक प्रॉपर एक्शन दिखा रहा है। तो वो हो जाएगा प्लेइंग, डांसिंग या फिर टॉकिंग, वॉकिंग, ये सब क्या हो गया हमारा एक्शन या फिर मेन वर्ब। इसमें भी हमारे दो टाइप्स के वर्ब आ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होता है, देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, मतलब कि तीनों चीजें होती हैं। अब सब्जेक्ट यानी कि क्या, काम करने वाला है, कोई इंसान जो काम कर रहा है। जैसे दिया इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, दिया इज राइटिंग अ लेटर, काम कौन कर रहा है, दिया है हमारी सब्जेक्ट, इज राइटिंग काम हो रहा है, लिखने का काम, एक एक्शन हो रहा है, वर्ब हो गया। क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है, यानी किस पे काम हो रहा है, लेटर के ऊपर काम हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसा सेंटेंस जब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें क्या होता है ये देखिए ध्यान से, इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे अगर मैं लिखूं दिया इज राइटिंग, बस इतना मैंने लिख के छोड़ दिया, दिया इज राइटिंग, दिया कुछ लिख रही है। अब क्या लिख रही है, काम किसके ऊपर हो रहा है, किसको लिख रही है, ये सब डिटेल नहीं है, सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है और क्या दिया हुआ है, सिंपली वर्ब दिया हुआ है।
तो जब सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो होगा हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, और जब तीनों होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, तो वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब। और इसके ऊपर एक मेरा अलग से सेपरेट वीडियो आने वाला है हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेस के ऊपर, मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेस के ऊपर, उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जिससे आपके इंग्लिश का बेस बनेगा। समझ लीजिए ये वर्ब जो है, इसको सीखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इंग्लिश का बेस तो तैयार कर सके, यानी कि आप किसी भी सेंटेंस का प्रॉपर टाइमिंग बता पाएंगे कि काम अभी हो रहा है, हुआ था या होगा। हम तीन ही टेंस में बात करते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, या तो पास्ट टेंस की बात करते हैं, या तो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो वर्ब जानने के बाद ही आप इन टेंसेस का यूज कर सकते हैं और प्रॉपर सेंटेंस में उसको फ्रेम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का, सेंटेंस के टाइम दिखाने के लिए। जिन फॉर्म्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें अपने सेंटेंस का टाइमिंग बताना है, कि वो प्रेजेंट में हो रहा है सेंटेंस, पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, प्लीज उसे देखना मत भूलिएगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो या इंटरेस्टिंग लगते हो, थोड़ा भी यूजफुल हो, तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।